थैंक यू सर। सर्वप्रथम तो मैं सभी सांसदों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर अपने सुझाव, अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। मैं सर्वप्रथम हमारे जो वरिष्ठ सांसद हैं कासरगोड केरल से, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाए। साल 2013 में IIIT बिल को स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत किया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने जो जो चिंताएं व्यक्त की, जो जो सुझाव दिए, इस बिल को लाने से पहले उन सबको इसमें जितने भी हेल्पफुल ऑब्जर्वेशंस थे उन्हें समाविष्ट किया गया है। कल आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो डॉक्टर गौड़ा शायद आज सदन में नहीं है। उनके भाषण के बाद डॉक्टर गौड़ा को अपनी कॉम्प्लीमेंट्स दी थी और कहा था कि एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा इस बिल पर हुई। मेरा ये सौभाग्य रहा कि कल मैंने कविता जी को सुना, दुष्यंत चौटाला जी आज यहाँ नहीं है, कई नौजवान सांसदों ने भी स्वर से स्वर मिलाकर IIIT के इस बिल पर अपने सुझाव व्यक्त किए। कुछ चिंताएं भी हमसे इन्होंने बातचीत के दौरान हमारे सामने प्रस्तुत की और मैंने कल जब सदन में इस पर चर्चा की थी तब ये कहा था कि सदन में कल जो चर्चा का माहौल था वो देश को इस बात का संकेत दे रहा था कि इस सदन में शिक्षा पर राजनीति नहीं हो रही, लेकिन राष्ट्रनीति का प्रमाण ये सदन दे रहा है। लेकिन आज अध्यक्ष जी बड़े दुख के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ, मेरे एक साथी जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, उन्होंने इस बिल के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को संदेह के दायरे में लाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं अपनी प्रस्तुतिकरण में ये संकेत दिया कि ये सोच समझकर बिल नहीं लाया गया है। मैं उस माननीय सांसद से बड़ी विनम्रता के साथ आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूं कि IIIT का जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर IIT, NIT की तरह ही है। एंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ IIT एंड NIT वर फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर प्रश्न चिन्ह लगाना मतलब पार्लियामेंट की गरिमा पर, पार्लियामेंट की विजडम पर और एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, उन्होंने आपका भी उल्लेख किया और IIIT कांचीपुरम का उल्लेख किया। कैनेडी ने कहा था एक बार, आई एम नॉट हियर टू फिक्स द ब्लेम फॉर द पास्ट, आई एम हियर टू फिक्स द कॉज फॉर द फ्यूचर। आज कुछ गलतियों को स्वीकारा मेरे कांग्रेस के उस मित्र ने और मैंने तब कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि हमारा काम है, जनता ने हमें विश्वास देकर, वोट देकर इस सदन में इसलिए भेजा है ताकि हम पुरानी गलतियों को सुधार सकें। ये बिल पहले भी आया था लेकिन पारित नहीं हुआ। इस बिल के माध्यम से कितने लोग सशक्त होंगे शायद इस बात का मिस माननीय सांसद को अंदाजा नहीं है। आप कांचीपुरम के 2008 के बैच के स्टूडेंट से जाकर पूछिए जिन्हें आज तक 2014 में भी डिग्री नहीं मिली है। इस बिल के माध्यम से हम उस गलती को भी सुधार रहे हैं अध्यक्ष जी, यह मैं इस सदन को कहना चाहती हूं। कविता जी ने कल अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए कहा कि कैन वी लिमिट द एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन सो दैट वी कैन इंप्रूव क्वालिटी। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि क्या विद्या को रोककर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है? ये अपने आप में चिंता का, चर्चा का विषय होना चाहिए। हमारा प्रयास ये है कि अब हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस में हम कैसे गुणवत्ता के सुधार का प्रयास करें या फिर कैसे गुणवत्ता को बढ़ाएं। एक चिंता यहां पर व्यक्त हुई, लेकिन क्वालिटी जो बढ़ाना है। So I have not finished my reply. I hope that after I am finished, you can. No, I am referring to Kavita ji who spoke yesterday. I am not leaving, so allow me to finish. Please, ready. Allow me to finish, sir. Please, ready. Allow me to finish, sir. Thank you so much. मैं उनसे कहना चाहूंगी कि 2-3 विषय पर चिंता व्यक्त हुई। एक फैकल्टी के बारे में, दूसरा रिसर्च के बारे में और तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि फैकल्टी को दुरुस्त करने के लिए अथवा सुदृढ़ करने के लिए हमने कई कार्यक्रम किए हैं, कई प्रयास हम अभी कर रहे हैं और हमारी इच्छा यह है कि यह प्रयास निरंतर चलता रहे और उसमें, इस प्रक्रिया में अगर कविता जी अथवा कोई भी सांसद अपना मार्गदर्शन अथवा सुझाव देना चाहे, कोई नया आइडिया देना चाहे तो मैं उसका भी स्वागत करूंगी।
वर्तमान में हमने 4 टायर पे स्ट्रक्चर आईआईटी में बनाया है, जिसे हम ट्रिपल आईटी में भी लागू करेंगे, सो दैट देयर इज सिस्टमैटिक थ्रू ओपन एडवर्टाइजमेंट द बेस्ट ऑफ फैकल्टी दैट कैन बी ब्रॉट इन। मैं ये भी कहना चाहूंगी, हमारे आईआईटीज में, ट्रिपल आईटी में भी यही होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर फैकल्टी की भी खोज होती है। कल आलूवालिया जी ने एक आह्वान किया कि क्या हम विश्व भर में उन हिंदुस्तानियों को दोबारा अपने देश बुला नहीं सकते जो डंके की चोट पर इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने पाई विद्या तो हिंदुस्तान में पाई, लेकिन आज उस विद्या को लक्ष्मी का रूप हम लोग भारत की सीमा के बाहर दे रहे हैं। मैं आदरणीय आलूवालिया जी से कहना चाहती हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क हमने शुरू कर दी है मंत्रालय में। विश्व भर से जो बेस्ट एकेडमिशियंस हैं, विश्व भर से जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनको अगले एकेडमिक वर्ष में भारत पर निमंत्रित कर एक सेमेस्टर कम से कम भारत की सरकार स्वयं फंड करेंगी, सो दैट द बेस्ट एकेडमिशियंस इन द वर्ल्ड कम टू आवर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स एंड टीच आवर चिल्ड्रन। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की जब चर्चा होती है तो कल कई सांसदों ने और आज भी इस चिंता को व्यक्त किया कि आवर रिसर्च इज नॉट फाइंडिंग मनी इन आवर ओन कंट्री। We are hoping that apart from the Make in India campaign, next year we can launch the Think in India campaign. कल रेणुका जी ने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए कहा था कि लेट्स एड्रेस द इश्यूज एंड चैलेंजेस vis-a-vis एजुकेशन इवन इन आवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। और हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंस और मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन को बढ़ाएं, रिसर्च की कैपेसिटी को बढ़ाएं, लेकिन साथ ही उस रिसर्च को टाइम बाउंड इक्विटी भी मिले, उसके लिए भी कोई एक स्ट्रक्चर बनाने का हमारा प्रयास है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग सर द काउंसिल फॉर इंडस्ट्री, हायर एजुकेशन एंड एकेडेमिया कोलैबोरेशन। इन दैट काउंसिल सर, IIT, IIMs and with the blessings of this house, triple ITs will also find representation, so that along with captains of industry, along with industry experts, they can help us chart the course of future vis-a-vis research, vis-a-vis grants, and even vis-a-vis how our researchers of today can become entrepreneurs of tomorrow. मैं रिसर्च और ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा एक पीडी राय जी ने कल सुझाव दिया था कि जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है उसके साथ ट्रिपल आईटी का हम कोई कन्वर्जेंस देखें, और डिजाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अभिन्न अंग है। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में एक बीटेक की डिग्री दी जाती है इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। आईआईटी जबलपुर में मास्टर्स की एक डिग्री है जो डिजाइन में उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन इस एक्ट के पास होने के बाद हम कोशिश ये कर रहे हैं कि देयर इज ग्रेटर कन्वर्जेंस बिटवीन आवर डिजाइन एलिमेंट्स इन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अध्यक्ष जी, यहां पर एक चिंता यह भी व्यक्त हुई कि क्या हम साइंस के साथ लिबरल आर्ट्स का मिश्रण अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं ताकि दे गेट अ होलिस्टिक एजुकेशन। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि हम लोग ये पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एनआईटी और आईआईटीज में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन ऑलरेडी आईआईटीज में पढ़ाए जा रहे हैं और यही कोशिश हम ट्रिपल आईटीज में भी करेंगे, ऐसा मैं आप सबको आश्वासन देती हूं। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सीआईआई की एक स्किल इंडिया रिपोर्ट 2014 में लिखा है कि आईटी इंडस्ट्री विल फेस अ शॉर्टेज ऑफ 3.5 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स, और मैं ये बताना चाहूंगी कि इस बिल के पारित होने के बाद हम उस गैप को एड्रेस करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं जितने सांसदों ने अपने वक्तव्य को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया, जितना सुझाव, जितना समर्थन दिया और राष्ट्र के नवनिर्माण में जो योगदान दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करते करते वाणी को विराम देने से पहले पप्पू यादव जी ने 3 बातें इस बिल के बारे में कही। एक, कि कैंपस का चुनाव जब होता है उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने महिलाओं और लड़कियों की दृष्टि से चर्चा की थी कि कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें लड़कियों की हम लोग टेक्निकल एजुकेशन में एंट्री फैसिलिटेट कर सकें। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि 11 नवंबर एजुकेशन डे पे
हमने प्रगति नाम की एक स्कॉलरशिप हमारी बेटियों के लिए लॉन्च की, जो AICTE के माध्यम से लॉन्च हुई, जिसमें विशेष रूप से जो मेरिटोरियस बेटियां हैं, SC, ST, माइनॉरिटी के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप के साथ साथ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो पढ़ें और ऐसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में फिर वो एडमिशन ले। इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन जी एंट्रेंस एग्जाम्स के माध्यम से होता है। यादव जी, आपको सुनकर खुशी होगी कि जी एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम देने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट 1000 रुपए भरता है। उस 1000 रुपए में से CBSE एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, उसे हमने पहली बार छात्रों को लौटाने का प्रयास किया है। हमने उड़ान नाम की एक स्कीम बनाई है, जिसमें सभी छात्रों को और विशेषतः माइनॉरिटी, SC, ST और लड़कियों के लिए रिसोर्सेज मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं ताकि वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकें। 1000 लड़कियां विशेषतः ऐसी हमने चुनी है जो मेरिटोरियस है। इनमें से 305 ऐसे परिवार हैं जो परिवार साल का 1 लाख रुपया भी नहीं कमाते हैं। उनकी बेटियों को मुफ्त टैबलेट देकर पूरा रिसोर्स उस टैबलेट पे दिया गया है। 24 घंटे की हेल्पलाइन मौजूद है ताकि बच्चा जो जो चैप्टर पढ़े, अगर उसे कोई प्रश्न करना है तो वह हेल्पलाइन में फोन करके प्रश्न का समाधान पा सके। साथ ही वीकेंड पर मेंटोर्स, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, IIT के प्रोफेसर्स हैं, वो सब इन बच्चों के लिए मेंटोर्स बन रहे हैं। वो वीकेंड पर अपने मेंटोर्स के साथ चर्चा कर सकते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। इस पूरे उड़ान के कोर्स में बच्चे जो एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में जितने मार्क्स पाएंगे, वो बच्चे जब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भर्ती होंगे, जितना मार्क्स पाएंगे उतनी ही राशि भारत सरकार फीस के रूप में उन इंस्टीट्यूट्स को देगी। तो कोशिश हमारी ये है कि जो ऐसी चुनौती भरी वातावरण में रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड हम दें ताकि वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। ये मैं स्वीकार करती हूं कि आज जब हिंदुस्तान भर में बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आता है तो सब खुश होते हैं ये देखते हुए कि लड़कियां लड़कों से बेहतर रिजल्ट लाती हैं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में लड़कियां मात्र 22% ही जा पाती हैं। इसलिए यादव जी, आपका धन्यवाद देती हूं कि आपने विशेष रूप से बेटियों के प्रति ध्यान आकर्षित किया। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि IIT का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर IIT के तर्ज पर इसलिए भी है ताकि गवर्नेंस का इशू जो भी हो, एकेडमिक इशू जो भी हो, लीडरशिप का इशू जो भी हो, वो पीयर रिव्यू, एक्सटर्नल पीयर रिव्यू जो हमारी IITs में होता है, वही IIITs में भी होगा ताकि हम अपनी संस्थानों को और से और बेहतर कर सके। इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस IIT में भी होंगी। IIT मद्रास का जो रिसर्च पार्क है, वो अपने आप में एक सुनहरा उदाहरण है कि कैसे एक संस्थान इंडस्ट्री के साथ रिसर्च को आगे बढ़ाती है और एम्प्लॉयबिलिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए बढ़ाती है, और इसी तर्ज पर हम IIIT में भी काम करेंगे। मैं आज मात्र ये कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में विशेषतः कांचीपुरम के छात्रों को आपने जो विद्या का आशीर्वाद दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्री होने के नाते, उस आशीर्वाद के लिए मैं विद्यार्थियों की ओर से सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं। Motion for consideration of the bill.